हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 की सीडीपी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे आज सीटेट में आखिर सीटेट का सिलेबस आखिर होता क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स के से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर्स के होते हैं, इन सभी के बारे में जो है विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सीटेट हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए सबसे जरूरी होता है उसके सिलेबस के बारे में पूरा जानना, तभी जो हम अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सिलेबस आखिर सीटेट का होता क्या है। तो आज हम सीटेट पेपर 1, सीटेट में 2 पेपर होते हैं, आपको पता होगा। तो पेपर 1 के बारे में आज पहले पढ़ेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या होता है। तो आज सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से संबंधित देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर्स के प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जो आगे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बाल विकास और अध्यापन कला, यानी बाल विकास से आपका जो है टोटल जो है बाल विकास से केवल आपका 15 प्रश्न आने वाला है, यानी 15 प्रश्न जो है आपका सीटीपी यानी बाल विकास से ही आपका जो है आने वाला है। इसमें देखेंगे 15 प्रश्न जो आ रहे हैं, ये कौन कौन से टॉपिक से आपका जो है 15 प्रश्न आता है उसको देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम, यानी लर्निंग क्या है तो बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग से जो है आपका इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बालकों के विकास के सिद्धांत, बालकों के विकास के सिद्धांत के बारे में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भाषा के बारे में, अलग अलग विकास की जो है अवस्था के बारे में, अलग अलग डेवलपमेंट के पैटर्न के बारे में, अलग अलग गतिविधि के बारे में जो है विकास से संबंधित अपनी अवधारणा बताया है। उसके बाद है आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव से जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आगे है आपका सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक। इसमें जो है सामाजिकरण प्रक्रियाएं, जिसमें बालक जो है एक सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक परिवेश में जो है बालक जो है ढलता है, इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका पाइगेट, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की इत्यादि जो है मनोवैज्ञानिकों से संबंधित जो आपसे, जैसे जीन पियाजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, स्किनर हो गया, तो अब बहुत सारे जो है वैज्ञानिक हैं। तो ये जो है एक हिंट है, इससे संबंधित जो है आपके उसके ये जो है निर्माण और विवेचित संदर्भ, इससे संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में जो है अलग अलग जो है अपनी अवधारणाएं पेश किए हैं। तो आगे देखेंगे बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा, इससे जो है आपका प्रश्न आएगा। उसके बाद है आपका बौद्धिकता और निर्माण का विवेचित संदर्भ, इससे जो है आपका प्रश्न आएगा। उसके बाद है आपका बहुआयामी बौद्धिकता, इससे भी आपको प्रश्न आएंगे। भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, इससे जो है आपका प्रश्न आएगा। इसके बारे में भी जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने अपना अलग अलग भिन्न अपना जो है मत पेश किया है। नेक्स्ट है आपका समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं। जैसे लिंग भूमिकाएं के बारे में बात करें तो जैसे समाज में जो है लिंग विभिन्नताएं के बारे में बात किया जाता है। जैसे लड़का अगर है तो ये काम कर सकता है, लड़की अगर है तो वो ये काम नहीं कर सकता। तो ये इसे लिंग विभेद के बारे में जो है आपसे इससे संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। आगे है आपका शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि। शिक्षार्थियों के मध्य यानी जो कक्षा में अगर विद्यार्थी हैं तो उसके बीच जो है विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि से संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। किसी कक्षा में
जो है भिन्न भिन्न समुदाय से बालक आते हैं, भिन्न भिन्न परिवेश के, भिन्न भिन्न धर्म से, तो वैसे बालक के साथ जो है मतभेद, वैसे के साथ जो है उस वैसे बच्चे के साथ जो है उस एक ही कक्षा में जो है भिन्न भिन्न जो है उनके साथ ट्रीट किया जाता है, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे इससे संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर। जैसे अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, यहाँ देखेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन, जैसे कोई बालक जो है सीख रहा है तो उसके लिए मूल्यांकन कि बालक कहाँ तक सीखा, कैसे सीखा, और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, और इसमें इस दोनों के बीच में जो है डिफ्रेंशिएट करना कि हाँ ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है आपका शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन। शिक्षार्थियों के तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन, जैसे कोई कक्षा में बालक जो है तैयारी कर रहा है, सीख रहा है, बालक कक्षा में कुछ सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो उसमें जो है बालक के विवेचित चिंतन मतलब उसके बारे संदर्भ में बात करना कि बालक जो है कहाँ तक सीखा, कैसे सीखा, और उसका मूल्यांकन करना। तो ये सभी जो है तरीके हैं जो बालक के जो है लर्निंग के बारे में जान पाते हैं कोई भी शिक्षक कि बालक कैसे सीखता है, कहाँ तक सीखा और कैसे सीखता है। ये सब चीज़ें जो है शिक्षक कक्षा में इस मूल्यांकन के थ्रू जान सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझाना। जैसे तो इससे जो है आपका 5 प्रश्न आते हैं, यानी 5 नंबर का ये आपका टॉपिक है। इसको थोड़ा सा गौर करेंगे। यहाँ पे जो है एक छोटा सा ही आपको जो है टॉपिक है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और इसकी आवश्यकता। अगर कोई बालक जो है विशिष्ट है यानी कोई विशेष बालक है तो उस बालक के बारे में जो है समझना, उस बालक की कैपेबिलिटी को जानना, उस बालक के जो है क्षमताओं को जानना। तो इससे संबंधित तभी जैसे किसी बालक की जो बालक अगर कोई विशिष्ट है तो उसके बारे में जो हम सबसे पहले जानना होगा कि वो बालक जो है कि बालक की कैपेबिलिटी कितनी है, बालक की क्षमता क्या है, उनकी क्या मतलब उसकी वो किस परिवेश से आया। तो इन सभी चीज़ों को वो किस भाषा में पारंगत है, इन सभी चीज़ों को जानकर ही हम बच्चे को सही रूप से जो है हम ज्ञान दे पाएंगे। तो समावेशी शिक्षा में ये ज़रूरी है। तो वही समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना पड़ता है। तो उससे संबंधित जो है आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से और 5 नंबर के होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये है आपका 5 नंबर से कब पूछा जाता है। उसके बाद है आपका गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। तो ये समावेशी शिक्षा के ही टॉपिक से सारे जो है मतलब इन सभी से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से, जैसे कोई बालक को जो है अवसर नहीं मिला पढ़ाई करने का, सही रूप से उसको ज्ञान नहीं मिल पाया, वैसे परिवेश में रहा बालक, तो उस परिवेश को समझना, वैसे बालक को जो है पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी जो है हम उस बच्चे को सही रूप से ज्ञान दे पाएंगे। उनको जो है सही रूप से जो है एक समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे को आगे ले जाएंगे। तो ये देखेंगे कि अगर कोई बालक अब वंचित है, अगर किसी रूप में भी अगर वंचित है, वो सही रूप में अगर सही रूप में वो उसे जो सही अवस्था में सही टाइमिंग में उसे ज्ञान नहीं मिला, सही रूप में उसे नहीं मिला, तो उसको समझेंगे कि हाँ उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। उसको समझने के बाद जो है हम बच्चे को जो है ज्ञान दे पाएंगे। उसके बाद है आपका अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। जैसे किसी बालक को जो है अधिगम संबंधी समस्या यानी उसे समझने में, किसी बात को समझने में, किसी लेटर को समझने में, किसी की फीलिंग्स को समझने में, शिक्षक की बातों को समझने में, ये सभी अगर दिक्कत आ रही है बच्चे में, बालक में, तो उसको सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पे अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। जैसे अधिगम संबंधी समस्याएं जो बालक के पास है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो है हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से बालक को जो है सही रूप से हम
ज्ञान दे पाएंगे। उसके बाद है आपका मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट, प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। जैसे मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट, प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। तो जैसे यहाँ विशिष्ट बालक, जैसे किसी बालक में कमी है उसको समझना पड़ता है, वैसे ही ठीक आपको जैसे कोई बालक मेधावी है कक्षा में, सृजनशील है, मोर टैलेंटेड है, विशिष्ट है, प्रतिभावान है, इन सभी शिक्षार्थियों को भी आप उनकी आवश्यकताओं को, उनकी कैपेबिलिटी को, उनकी क्षमताओं को जानना जरूरी है, ताकि जो है हम सभी बच्चे को एक साथ समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक ही क्लासरूम के एक ही छत के नीचे जो है बालक को सही रूप से एक साथ बच्चे को ज्ञान दे सकेंगे। तो इन सारे बच्चों को भी आपको, अगर कक्षा में इस ऐसे बालक हैं तो आपको इनकी कैपेबिलिटी को, उनकी क्षमताओं को, उनके परिवेश को, उनकी भाषा को, इन सभी को जो है आपको जानना पड़ेगा, तभी जो है आप सही रूप से ज्ञान दे पाएंगे। तो ये किसी भी शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि किसी बालक के कैपेबिलिटी को जानना। तो इस टॉपिक से भी आपका प्रश्न आएगा। तो ये सभी जो है आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है आपका अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन, इससे आपका जो है 10 प्रश्न आएगा एग्जाम में, जो आपका 10 नंबर का होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिगम और अध्यापन। इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से आपका प्रश्न आने वाला है। तो देखेंगे बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बालक किस प्रकार सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, ये जो है अधिगम और अध्यापन के अंतर्गत आता है। कि बालक इसमें, जैसे बालक को अगर कुछ सिखा रहे हैं, कक्षा में कुछ बालक को ज्ञान दे रहे हैं, तो उसकी क्षमताओं को, उसकी लर्निंग एबिलिटी को हम जानेंगे कि हाँ वो कितना सीखा, कैसे सीखा और किस प्रकार सीखा। तो ये सभी, और उसके बाद में बच्चे कैसे सोचते हैं, तो उनकी फीलिंग्स को, उनकी अधिगम क्षमताओं को जो है जानना जरूरी है, तभी हम बच्चे को जो है समझ पाएंगे, उनका जो है उनको ज्ञान दे पाएंगे। तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। जैसे एक ही कक्षा में बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो एग्ज़ाम्स जब होता है तो उनकी रैंकिंग बहुत बेहतर आती है, और वही कुछ ऐसे बालक होते हैं जो लगातार जो है फेल्योर, उनका प्रदर्शन जो है काफ़ी ख़राब होता है, बुरा होता है। तो वैसे बालक को समझना चाहिए कि वैसे बालक को, मतलब उनकी एबिलिटी को समझना चाहिए कि हाँ उनकी क्या प्रॉब्लम है, कि बार बार जो है वो कैसे कक्षा में जो है हमेशा असफल हो जाते हैं। तो ये उनके जो है उनके साथ सही रूप से ट्रीट करके जो है हम समझ सकते हैं, उनसे बात करके समझ सकते हैं कि हाँ उनकी क्या प्रॉब्लम है, कि क्या उनकी दिक्कत है, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक ही कक्षा में जो है बहुत सारे ऐसे बालक हैं जिनका रैंकिंग अच्छा आता है, और किसी बालक का जो है प्रदर्शन खराब होता है, असफल रहते हैं हमेशा। तो वैसे बालक को जो है समझना पड़ता है, फिर उनकी प्रॉब्लम को समझकर उनसे बात करके जो है उनका सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप। ये देखिए अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया। जैसे अधिगम और अध्यापन की जो बुनियादी, जो मेन स्ट्रक्चर, जो आपका ढांचा है, वो है प्रक्रिया जो होती है बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, सामाजिक क्रियाकलाप के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बालक जो है अधिगम प्राप्त होता है उससे, यानी बालकों को जो है ज्ञान होता है सामाजिक क्रियाकलाप करने से जो है उसे प्राप्त होता है। तो ये जो है बुनियादी प्रक्रियाएं हैं कि बालक जो का अधिगम जो है ये कार्यनीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप के माध्यम से भी जो है उसे मिलती है। उसके बाद देखेंगे एक समस्या समाधानकर्ता, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक एक समस्या समाधान करता। जैसे एक वैज्ञानिक ने के माध्यम से कहा गया है कि एक बालक जो होता है समस्या समाधान करता, और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में इसे बालक को देखा जाता है। तो इससे संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ एक टॉपिक आपका छूट गया, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर। तो इसमें जो है आपका देखिए मूल्यांकन जो है दो तरीके से यहाँ पे दिया गया है। दो यहाँ है विद्यालय आधारित मूल्यांकन और सतत व्यापक मूल्यांकन।
ये 2 तरीके हैं जिसके द्वारा जो है बालक का मूल्यांकन किया जा सकता है कि जैसे बालक कितना सीखा, कैसे सीखा और कितना सीखा। ये सभी जो है इस के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, इससे संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका त्रुटियों को समझना। जैसे कोई बालक बार बार एक ही चीज़ को एक ही जो है त्रुटियां बार बार कर रहा है, एक ही गलतियां बार बार कह रहा है, दोहरा रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा। आपको किसी भी शिक्षक को उसको समझना पड़ेगा कि आखिर वो क्या प्रॉब्लम है कि एक ही गलती जो है बार बार कर रहा है, दोहरा रहा है। गलती को समझना पड़ेगा, तभी जो है जाके आप उसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो सब उसके बाद है आपका बोध और संवेदनाएं। बोध और संवेदनाएं, इससे संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ये सभी जो है आपका अधिगम और अध्यापन इसी के अंतर्गत जो आएगा, इसी से आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है प्रेरणा और अधिगम। प्रेरणा के मोटिवेशनल और लर्निंग, इससे जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। प्रेरणा और अधिगम से संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। 1 या 2 नंबर का इससे जो है आपका रिलेटेड 1 या 2 नंबर का आपको इससे नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद है आप देखेंगे अधिगम और योगदान देने वाले कारक। जैसे अधिगम में योगदान, जैसे कोई बालक अगर सीखता है तो उस अधिगम में कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं, क्या क्या कारक हैं वैसे जो अधिगम प्राप्त करने में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो वैसे उसके बारे में जो है विशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है फुल्ली आपका CDP का सिलेबस है। इससे बाहर कहीं से भी आपका प्रश्न नहीं आएगा। इससे टोटली आपको प्रश्न 30 नंबर पूछा जाएगा। तो ये सभी टॉपिक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पे जाके सक्सेसफुल आउटकम पे जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। तो ये सारा टॉपिक है, इसी से आपका टोटली प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 1 के सिलेबस CDP में। इससे बाहर से आपको प्रश्न नहीं आएगा। ये सारे प्रश्न जो है ये टोटली जो आपका है, ये टोटल आपका 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल जो है 15 मार्क्स के ये होंगे, यानी ये 15 प्रश्न जो है आपका है 15 नंबर्स के होंगे। उसके बाद में जो है आपका ये समावेशी शिक्षा जो है, इससे आपका जो है इस टॉपिक से आपका 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी टॉपिक से आपका प्रश्न आ सकता है। उसके बाद है आपका अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन में जो है आपका इससे जो है आपका 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। तो ये सारे जो है टॉपिक्स से ही आपको जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी अगर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सिलेबस का जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, टेक केयर।